बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नमाज जुमा की फ़जीलत के बारे में गुफ्तगू करेंगे। इरशाद बारी ताला है कि ए ईमान वालो, जब तुम जुमे की अज़ान सुनो तो अपने कारोबार खेल कूद को छोड़कर मस्जिदों में आ जाओ, और यही तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम कारोबार छोड़कर खेल कूद छोड़कर मस्जिद में आ जाओ और फिर नमाज के बाद तुम अल्लाह की ज़मीन पर फैल जाओ। मतलब ये कि फिर अपने कारोबार कर लो, लेकिन पहले जुमा पढ़ो। जुमे की नमाज की बहुत फजीलत है। जुमे को सरदार भी कहा जाता है, और इस दिन अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद किया करो। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, अपने कारोबार को नहीं छोड़ोगे, अपने खेल को नहीं छोड़ोगे, तो फिर अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरे पास इससे बेहतर अजर है। और सरकार आली महबूब ज़ात कुद्सिरहुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे की इतनी फजीलत है कि अगर कोई शख्स जुमे की नमाज के लिए अपने तमाम कारोबार काम को छोड़ेगा तो अल्लाह पाक उसके वो छोड़े हुए काम को मुकम्मल कर देगा। एक सहाबी रसूल थे, उन्होंने हजूर की ये नसीहत सुनी तो वो ज़िम्मेदार थे। पानी की बारी आती थी हफ्ते बाद, तो जुमे का दिन था, उनके पानी की बारी भी थी। तो उनके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि क्यों ना हजूर की उस नसीहत पर अमल किया जाए और जुमे की नमाज के लिए पानी को छोड़ दिया जाए। तो उन्होंने पानी को छोड़ दिया और जुमे की नमाज के लिए चले गए। तो जब जुमे की नमाज पढ़कर आए तो उन्होंने देखा कि उनके जो खेत थे उनको एक आदमी पानी दे रहा है। तो वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि ये लगता है कि गलती से मेरी ज़मीन को पानी दे रहा है, इसने किसी और को पानी देना था। तो सहाबी रसूल ने कहा कि ऐ शख्स, कहीं तू गलती तो नहीं कर रहा, क्योंकि पानी की बारी मेरी नहीं थी। तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म किया कि मेरे बंदे ने नमाज जुमा के लिए पानी छोड़ दिया, तुम ज़मीन पर जाओ और उसकी खेती को पानी दो। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तो जो आप फरमा देते हैं अल्लाह पाक उसे सच फरमाता है। हजूर की बातें सच्ची होती हैं। जो शख्स 3 जुमा लगातार पाबंदी से छोड़ता है तो वो दायरे ईमान से खारिज हो जाता है। और इसी तरह नमाज की भी बहुत फजीलत है। मेरे पीरो मुर्शिद डॉक्टर साहिबजादा मसूद अल सैयद शाह साहिब, आपके दादा सरकार सैयद अहमद हुसैन महबूब ज़ात कुद्सिरहुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, आपके पास लोग आते थे, फैज़ पाते थे, आप इल्म बांटते थे। तो लोग आपके पास अपने मरीज़ों को लाते, सरकार पानी दम करते, उनको तवीज़ देते।
तो वो सरकार को कहते कि हजूर, ये जो तवीज़ हैं, ये जो आप पानी दम करते हैं, इनकी फ़ीस कितनी है? तो सरकार उनसे कहते थे कि फ़कीर तवीज़ धागों की फ़ीस नहीं लेता, और मेरी ये फ़ीस है कि जो बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ लेगा तो उसकी फ़ीस मुझ तक पहुंच जाएगी। तो मैं अपने तमाम पीर भाइयों से ये इल्तिजा करता हूँ कि मेहरबानी करके नमाज की पाबंदी करें और अपने सरकार की, पीरो मुर्शद की वाज़ व नसीहत पर अमल करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर दूसरे लोग भी हमें देखकर इस चीज़ से मुतासिर होंगे। और कुरान मजीद में भी बहुत मर्तबा नमाज की पाबंदी का हुक्म दिया गया है, और क़यामत के दिन नमाज के बारे में पूछा जाएगा। और ये मिराज का तोहफ़ा है। जब दो महबूब आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे को तोहफे देते हैं। जब हजूर मिराज पर गए तो अल्लाह ने कहा, ए महबूब, मेरे लिए क्या लेके आए हो? तो हजूर ने इज्जत का तोहफा दिया। फिर जब हजूर मिराज से वापस आने लगे तो अल्लाह ने नमाज का तोहफा दिया और कहा कि अपनी उम्मत से कहिएगा कि इसकी पाबंदी करे, और जो नमाज पढ़ेगा, जो नवाफिल पढ़ेगा, वो हमारे बहुत करीब हो जाएगा। तो हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना चाहिए। दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक मुझे और आपको नेक अमल करने की तौफीक दे और नमाज की पाबंदी करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन।